नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पहलगाम हमला, दहशतगर्दों को तसव्वुर से भी बड़ी सज़ा दी जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ऐलान। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की करारदाद मंजूर, पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मजम्मत, इत्तेहाद व अमन की अपील। कश्मीरी तुलबा और ताजिरों को धमकियों की खबर से कश्मीरी रहनुमा फिक्रमंद, उमर और महबूबा की मरकज से मुदाखलत की अपील। बीजापुर तेलंगाना सरहद पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, 5000 जवानों की कार्रवाई में 5 नक्सली हलाक। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, वादी कश्मीर की सयाहत मुतासिर, ऐसे हमले की माजी में कोई नज़ीर नहीं, पहलगाम के कारोबारियों का तासुर। पहलगाम में सलामती के मसले को CWC ने उठाया, कहा इंटेलिजेंस सलामती फराहम करने में नाकाम। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलगाम दहशतगर्द हमले पर सख्त तरीन अल्फाज में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इन्होंने ऐलान किया कि दहशतगर्दों को उनकी सोच से भी बड़ी सज़ा दी जाएगी और अब वक्त आ गया है कि उनकी बाकी ज़मीन भी मट्टी में मिला दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहलगाम की वादी बेसरन में हुए इस हमले ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। मोदी ने कहा कि आज करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा गम और गुस्सा एक जैसा है। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. जम्मू कश्मीर के सियाती मुकाम पहलगाम में पेश आए खूनी दहशतगर्द हमले के तनाजुर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC ने एक हंगामी इजलास में करारदाद मंजूर करते हुए इस हमले की सख्त मजम्मत की है और इसे पाकिस्तानी सरपरस्ती में होने वाला एक बुज़दिनाला और सोचा समझा हमला करार दिया। पहलगाम में सयाहों पर हमले के सिलसिले में हुकूमत ने आज ऑल पार्टी इजलास बुलाया, जबकि नई दिल्ली में पाकिस्तान के आला सिफारतकार को तलब करके एहतजाजी मुनासिला दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपोजिशन जमातों के साथ कुल जमाती मीटिंग तलब की है ताकि उन्हें हमले पर हुकूमत के रद्द-ए-अमल से आगाह किया जा सके। कांग्रेस तर्जुमान वेणुगोपाल चारी ने मीडिया को पहलगाम हमले के बारे में तफसीलात से आगाह किया। वेणुगोपाल ने सयाहती मुकाम पर सिक्योरिटी की नाकामी को जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने हमले की हर गोशे से मजम्मत की जा रही है और कहा कि इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। The Congress Working Committee expressed its deepest shock and condemnation of the heinous terrorist attack in Pahalgam, Jammu Kashmir on April 22, 2025. Which claimed the lives of 26 innocent tourists and left more than 20 others grievously injured. Congress Working Committee extends its deepest condolences to the bereaved families, stands with them wholeheartedly in this moment of profound anguish. This cowardly and calculated act of terror, masterminded by Pakistan, is an assault, direct assault on the values of our republic. The deliberate targeting of Hindus was done to inflame passions across the country. We appeal for calm in the face of this grave provocation
and reaffirm our collective strength in the face of adversity. The CWC appeals for calm and reaffirms the Indian National Congress' long-standing resolve to combat cross-border terrorism with determination and unity. In order to demonstrate the collection will of the nation, the CWC also pays tribute to the local poniwalas and tourist guides, one of whom was martyred while selflessly trying to protect the tourists to uphold the idea of India. In order to demonstrate the collective will of the nation, the Indian National Congress sat on the night of the 22nd itself, called for an all-party meeting chaired by the Honorable Prime Minister. The meeting has now been scheduled for today. Pahalgam is known to be heavily guarded area, security by three-tier security arrangement. It is imperative that a comprehensive analysis is conducted into the intelligence failures and security lapses that enabled such an attack in a union territory, an area directly under the purview of the Union Home Ministry. This question must be raised in the larger public interest. This is the only way justice can truly be seen to be served for the families whose lives have been so brutally devastated. कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास के दौरान पवन खेड़ा ने कमेटी की जानिब से अफसोस का एक मकतूब मीडिया के सामने पढ़कर सुनाया। पवन खेड़ा ने पहलगाम के बारे में सलामती की नाकामी को हमले का जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने मुतालबा किया कि अमरनाथ यात्रा भी जल्द शुरू होगी, ऐसे में सलामती के इंतजाम पहले से बेहतर होने चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले पर गहरा शोक और कड़ी निंदा व्यक्त करती है। इस जघन्य हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरी तरह से एकजुटता के साथ खड़ी है। यह कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला, जिसकी साजिश पाकिस्तान द्वारा रची गई, हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और संकट की इस घड़ी में हमारी सामूहिक शक्ति को दोहराते हैं। कांग्रेस कार्य समिति शांति की अपील करती है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता और एकता के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराती है। कांग्रेस कार्य समिति स्थानीय पोनी वाले और पर्यटक गाइडों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जिनमें से एक पर्यटकों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने भारत की विचारधारा को जीवंत रखा। उनका बलिदान उस भारत की भावना को दर्शाता है जहां निस्वार्थ सेवा और मानवता सर्वोपरि है। राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 अप्रैल की रात को ही माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया था। यह बैठक आज के लिए निर्धारित की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि पहलगाम एक अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि इस केंद्र शासित प्रदेश, जो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, में इस प्रकार के हमले को अंजाम देने में हुई खुफिया विफलताओं और सुरक्षा चूकों की व्यापक और गहन जांच की जाए। इन सवालों को व्यापक जनहित में उठाना आवश्यक है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे पीड़ित परिवारों के साथ न्याय। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क भर में गम की लहर है। इस दौरान जहां एक तरफ हर कोई मुतासिरीन के साथ खड़ा है, वहीं कुछ रियासतों से मुबैना तौर पर कश्मीरी तुलबा और ताजिरों को धमकी दिए जाने की खबर सामने आ रही है। इन वाक़यात ने जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं को फिक्रमंदी में डाल दिया है। रहनुमाओं ने इस सिलसिले में मरकज़ और दीगर रियासती हुकूमतों से फौरी तौर पर मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए कहा कि हमारी हुकूमत इन रियासतों की हुकूमतों से राब्ते में है जहाँ से ऐसे वक्त की खबर आई है। पहलगाम के सानिया के बाद 35 साल के बाद एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने
कल से 2 दिन से यूनाइटी दिखाई है टू मेंटेन द पीस, टू वैल्यूज़ द हॉस्पिटलिटी का जो एक तांता बाता पूरे हमारी दुनिया में है अभी तक वो कायम है। जाने गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिन्होंने किया है इंसान कह नहीं सकते हैं। तो किस तरह की उम्मीद रखेंगे? साथ साथ में जो आप 3 दिन से खुद खड़े हैं, आपने खुद भी कहा है कि ह्यूमन लॉस है, एक अलग ही छाप पड़ गया हमारे कश्मीर में। नहीं, वो तो है। सबसे पहले तो हम दोबारा उन तमाम ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं जिनके ऊपर ये वाक़या जो है, जिनके ऊपर ये सदमा हुआ है, जिनके साथ ये हुआ है। चाहे वो हमारे 25 जो हमारे मेहमान थे जो यहाँ छुट्टी मनाने आए थे, या हमारा अपना बहादुर नौजवान जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने किस तरह इस हमले के बाद बाहर आके इस हमले की मजम्मत की। कठुआ से लेके कुपवारा तक, पूरा चिनाब से लेके पीर पंचाल तक, शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए और जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले के ख़िलाफ़ एक ही आवाज़ में बात की और कहा कि ये हमारे लिए नहीं था, हम इसमें शामिल नहीं हैं। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ़ एक मोतबाना गुजारिश मुल्क के बाकी लोगों के साथ, मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए। हम कसूरवार नहीं हैं। अगर एक तरफ से आप मान के चलते हो कि ये किया कराया पाकिस्तान का है, तो कश्मीर के लोग भी इसमें जो हैं वो न सिर्फ इसके खिलाफ हैं, हमने भी भुगता है 35 साल। सबसे ज़्यादा लोग अगर इन 35 सालों में अपनी जानें गंवा गए तो यहाँ कश्मीर के लोग, कश्मीर के सिविलियन, कश्मीर के अफसर, जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले। हमारे जो कुछ जगहों से रिपोर्ट आ रही हैं कि हमारे बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। पहलगाम में सियासत से वाबस्ता लोग पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की वजह से परेशान हैं, जिसमें मासूम सयाह मारे गए थे। उनका कहना था कि हमले की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना है, क्योंकि उनके कारोबार को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। तमाम कारोबारियों ने इस तरह के साने की मुस्तकबिल में रोकथाम की मरकज़ी हुकूमत से पुरजोर अपील की है। तो यहाँ पे जो परसों इंसिडेंट हुआ तो बहुत नुकसान हुआ है। वो तो नुकसान हुआ, मैं उस वक्त छुट्टी पे था, मैं एहतिकाफ करने गया था इस साल छुट्टी में, तो वो एहतिकाफ से फारिग होकर मैं कल ही ड्यूटी यहाँ ज्वाइन किया हूँ आफ्टर द इंसिडेंट। तो हमने देखा यहाँ चल चहलकदमी थी, मगर वो नहीं देखी तो बड़ा फील हुआ। और जो भी परिवारों के साथ ये दुर्घटना घटी है, हम उनकी पेन को फील कर रहे हैं, मगर हमारे पास आंसर्स नहीं है उसके लिए हम सारी उनसे चाहते हैं और नेक्स्ट टाइम ऐसा होने नहीं देंगे। एज माई कमांडिंग ऑफिसर, दे आर वेरी सिंसियर, दे आर वेरी ग्रेट पर्सन। वो ऐसे अगली बार नहीं होने देंगे। और टूरिज्म को इनको डरना नहीं चाहिए। दे आर द ब्लैक शीप्स जिन्होंने ये किया है, दे आर ब्लैक शीप्स ओनली वियरिंग व्हाइट क्लोथ्स। वो काली बेड़िए हैं और उन्होंने खाली ये पहना है कि व्हाइट लिबास पहन के वो घूमते हैं। ये आज इंसान का, किसी हिंदू का कत्ल नहीं हुआ, किसी मुसलमान का नहीं, ये पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। इसलिए हम पूरी भारत को इस चीज पे बावर कराना चाहते हैं कि हम इसकी बड़े अल्फाजों में निंदा करते हैं। बाकी वसलाम। यहाँ पे सीजन अच्छा चल रहा था लेकिन खत्म सब नहीं सर, इकोनॉमी घूमती रहती है, कभी डाउन होती है। शेयर मार्केट भी आप देखिए, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है। इससे कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तानी को खुद इसमें डिसीजन लेना चाहिए कि हम, अभी बर्फ पड़ी थी इससे पहले, तो हमने उनको अपने घरों में रखा, अपने घरों में खिलाया, हमारे घरों में उनको पिलाया, गर्म पानी मुहैया कराया। जो इतने अच्छे मेहमान हो और जो रिलीजियस हमारा मुस्लिम है, उसमें ज्यादा पानी बहाना गुनाह है। तो किसी का खून बहाना कैसे मतलब सही हो सकता है। बाकी वसलाम। मैं जनाब एक होटल काम कर रहा हूँ। मैं 30 साल से शेफ का काम कर रहा हूँ पहलगाम में, लेकिन आज तक हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा वाक़ा हुआ। इतने वाक़े हुए लेकिन इससे बड़ा कोई वाक़ा आज तक पहलगाम में कभी नहीं हुआ। हम लोग गरीब हैं, हम यहाँ काम करने के लिए आते हैं, हमारा अहल-ए-याल इस पर है, क्या करेंगे हम। घर में उतनी
प्रॉपर्टी नहीं है वो जिससे हम गुजारा कर सकते हैं। लेकिन हम इस वाक़े के मजम्मत करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जो इसमें मुलवस होंगे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। बाकी बस सीजन अच्छा चल रहा था, अब तो सीजन बहुत अच्छा चल रहा था, सब होटल फुल थे, घरों में लोग टूरिस्ट रखते थे। हम ये लोग हमारे मेहमान हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं और ये लोग भी हमारे बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों को शहमत थी कि हम इसमें फंस गए, लेकिन क्या करेंगे अब हम यही चाहते हैं कि दोबारा ऐसा वाक़ा कभी नहीं होना चाहिए। नुकसान तो करोड़ों में होगा। करोड़ों में क्या साहब, अरबों में नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना की सरहद पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मंगल की सुबह से तकरीबन 5000 की तादाद में मोर्चे पर तैनात जवानों ने नक्सलियों की तंजीम की बटालियन नंबर 1 के नक्सलियों को घेर के रखा हुआ है। दोनों तरफ से मुसलसिल गोलीबारी जारी है। इस तसादुम में अब तक 5 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगल को हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत मुकर्रर सूबी मुलाजिमीन को घर से काम करने की हिदायत दी गई है। बारामूला के चीफ एजुकेशन ऑफिसर CEO की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक मुलाजिमीन को 27 अप्रैल तक घर से काम करने के लिए कहा गया है। PM पैकेज के तहत ज़्यादातर मुलाजिमीन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं, जबकि जम्मू रिजर्व ज़ुमरे के मुलाजिमीन या तो दर्जे फेरिस ज़ात या दर्जे फेरिस क़बाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस TMC के रुकन पार्लिमान साकिब गोखले की तनख्वाह जब्त करने का हुक्म दिया है। यह फैसला साबिक़ सिफारतकार अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल लक्ष्मीपुरी की जानिब से दायर करदा हत्या की इज़्ज़त के मुकदमे पर सुनाया गया है। मुल्क की कई रियासतों में इस वक्त गर्मी का कहर जारी है। लोगों का शदीद गर्मी और लू से बुरा हाल है। दूसरी तरफ कुछ रियासतें ऐसी भी हैं जहाँ बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लू और शदीद बारिश का इंतबाह देते हुए अलर्ट जारी किया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। पहलगाम हमला, दहशतगर्दों को तसव्वुर से भी बड़ी सजा दी जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ऐलान है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की करारदाद मंजूर, पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मजम्मत, इत्तेहाद व अमन की अपील। कश्मीरी तुलबा और ताजिरों को धमकियों की खबर से कश्मीरी रहनुमा फिक्रमंद, उमर और महबूबा की मरकज से मुदाखलत की अपील। बीजापुर तेलंगाना सरहद पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, 5000 जवानों की कार्रवाई में 5 नक्सली हलाक। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, वादी कश्मीर की सयाहत मुतासिर, ऐसे हमले की माजी में कोई नज़ीर नहीं, पहलगाम के कारोबारियों का तासुर। पहलगाम में सलामती के मसले को CWC ने उठाया, कहा इंटेलिजेंस सलामती फराहम करने में नाकाम। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।